देखी सुनी और बाँची। पुस्तक 3 परमेश्वर द्वारा जय। परम प्रभु इसराइल के ओखनी के जमे शत्रु सबके हराए खातिर सहायता कैलन। ओखनी सब कैल काम से हमनी के भी शिक्षा ले सकतारी। अपने सब इस संदेश में ध्यान लगा के सुनू। जब ई आवाज के अपने सुन रहल छी, पुस्तक 3 के दूसर का तरफ के चित्र देखे के सकू। चित्र नंबर 1, यहोशू अमेलकी सब के विरुद्ध लड़ाई। प्रस्थान 17 अध्याय के 8 से लेकर 13 तक। इसराइली सब के अपने देश न रहे, ओकनी सब मरुभूमि या उजाड़ स्थान सब में रहे। मूसा नाम के एक जना व्यक्ति ओकनी सब के अगुआ रहे। यहोशू कहे वाला दोसर एगो व्यक्ति के अपन सिपाही सब के कप्तान होए के लागी मूसा चुनलक। जब अमेलकी सब इसराइली सब के विरुद्ध में आक्रमण कैलक, तब मूसा यहोशू के कहलन, हमरा लगी आदमी सब के चुनेला, अमेलकी सब के विरुद्ध में लड़ाई करे जाओ। हम बिहान परम प्रभु के लाठी हाथ में लेके पहाड़ के ऊपर खड़ा होएम। मूसा जब तकले अपन दोनों हाथ उठैले रहे, तब तकले बेसी में इसराइली सब विजय होइत रहे। लेकिन जब मूसा थाक के अपन हाथ परमेश्वर के तरफ न उठा सकलक, तब नीचे अमेलकी सब लड़ाई जीते लागल। एक लेल 2 जना आदमी साँझ न पड़ल तक मूसा के हाथ थामले रहे। आ परमेश्वर यहोशू के अमेलकी सब के हराए के खातिर सहायता कैलक। चित्र नंबर 2, जासूस सब कनान से लियाल गेल फल फूल के साथ। गन्ती 13 अध्याय के 1 से लेकर 33 पद तक। परम प्रभु इसराइली सब के कनान देश देहम कह के प्रतिज्ञा कैलन। ऐसे ही उ देश के भेद लेवे के लागी मूसा अपन 12 जना जासूस सब के खटैलन। 40 दिन के बाद उ आदमी सब लौट गेलक। आ ओकनी सब अपने देखल चीज मूसा के बतलैलक। आ 12 जना मध्य यहोशू और कालेब असल खबर लेके अयलक। वो दोनों जना बतैलक कि परम प्रभु हमनी सबके देवेला प्रतिज्ञा कैल मुलुक बहुत बढ़िया बाके। अगर परम प्रभु हमनी से खुश रहियन तो उ देश हमनी के देवे करिहन। उ देश में हमनी सबके ले जाबे करिहन। उ दूध र मध बहे वाला देश हमनी के दिहन। देखी हमनी सब उ देश में फरल फल फूल भी लेके आयल बानी। वहाँ के आदमी सब शक्तिशाली देखे बाड़ी, तब भी हमनी के ओकनी से डराए के जरूरी नहीं थे। लेकिन ओकनी सब के भेद लेवे के लागी बाकी आदमी सब खराब समाचार सुनैलक। ओकनी सब कहलक कि उ देश के आदमी सब के विरोध में हमनी के न जाए सकम, काहे कि ओकनी सब हमनी से बहुत बलवान राक्षस जैसन देखत है। ऐसन डर लागे वाला खबर इसराइली सब के सुनैलक कि इसराइली सब के मन में डर उत्पन्न कर देल। इसराइली सब परमेश्वर के ऊपर भरोसा न रखे के कारण परमेश्वर के क्रोध इसराइली सब के ऊपर अयलन। आ उ उजाड़ स्थान के तरफ बौआए के लागी परमेश्वर और 40 बरस के लागी ओकनी के छोड़ देलन। परमेश्वर में भरोसा न रखे वाला इसराइली सब उजाड़ स्थान में बौआइत डौआइत नष्ट होइत रहे। चित्र नंबर 3, इसराइली सब यरदन नदी पार करलन। यहोशू 3 अध्याय के 1 से लेकर 17। मूसा के मृत्यु के बाद यहोशू इसराइली सब के अगुआ बनलन। तब परमेश्वर यहोशू के कहलन, अब तू और तोहर आदमी सब के यरदन नदी के पार ले चला। हम तोहनी सब के ई बतला रहल छी कि प्रतिज्ञा कैल देश में जाए के पड़ी। परमेश्वर यहोशू के अपन सब आज्ञा सब समझा देलन। पुजारी सब के साथ में एगो विशेष बाकस रहे, जेकर संदूक के कहला जाले कि बाकस में परमेश्वर के नियम रहल रहे। परमेश्वर पुजारी सब के उ संदूक लेके नदी में खड़ा होएला कहले रहे। उ नदी में बाढ़ आयला के बाद में, लेकिन पुजारी सब के पैर से नदी के पानी छूते मात्र बहे वाला नदी में पानी बहे के छोड़ देलक। आ सूखा जमीन देखा पड़ल। पुजारी सब संदूक उठा के नदी के बीच में खड़ा हो गेल।
बाकी इसराइली सब नदी तर के कनान देश के सूखा जमीन में पैर रखलक। चित्र नंबर 4, एरियो के दीवार गिर गेलक। यहोशू 5 अध्याय के 13 से लेके 7 अध्याय के 1 तक। इसराइली सब कनान देश में एरियो नाम के शहर के लगुन अपन पाल टांगलक। तब परम प्रभु यहोशू के कहलन, देख, एरियो शहर के हम तोहनी सब के हाथ में सौंप देम। अपन योद्धा सब के लेके उस शहर के घेर के एक बेर घूम के आव। 6 दिन तक तोहनी सब ऐसा ही करते रहिया। आ 7 जना पुजारी सब 7 गो भेड़ा के सींग के तुरही संदूक के अगी लेके चला। 7 दिन में तोहनी सब उस शहर के चारों तरफ 7 बेजी घूमिहा। आ पुजारी सब तुरही फूके। आ जब ओकनी सब भेड़ा के सींग के तुरही बहुत देर तक फूकी तो तोहनी सब तुरही की आवाज सुनिहा। तब सब आदमी सब जोर से चिचियाई। तब शहर के दीवार जड़ से गिर जाई। तब हर एक आदमी अपन अगाड़ी सीधे बढ़ के जाओ। तब यहोशू परम प्रभु के आज्ञा अनुसार कहलक कि एरियो के दीवार गिर गेल। तब इसराइली सब उस शहर के जीतलक। परम प्रभु इसराइली सब के उस शहर के कोनो प्रकार के लूट के सामान सब ले आवे वाला मनाही कहलक। लेकिन एक जना आकान नाम के व्यक्ति परमेश्वर के विरोध में अनाज्ञाकारी बन गेल। चित्र नंबर 5, इसराइली सब इस शहर से भागल। यहोशू 7 के 1 से लेके 12 तक। एरियो शहर के लगे ए नाम के दोसर का शत्रु सब रहे। यहोशू के यह शहर के जीते के बहुत आवश्यक रहे। यही से उ ए शहर के भेद लेवे के खातिर अपन आदमी सब भेजल गेल। भेद लेवे के लागी जासूस सब लौट के आ गेल। आके यहोशू के कहलक, इस शहर में बहुत कम आदमी सब बाटे। यही से शहर कब्जा करे के खातिर यहोशू अपन कमे आदमी सब बैठैलक। लेकिन ओकनी सब के इस शहर के बासिंदा सब हरा देलक। कुछ इसराइली सब लड़ाई में मर गेल आ बाकी भाग के पड़ल। तब यहोशू बहुत चिंतित भेल। सांझ तकले भुइयां में छोड़ के पड़ल। परम प्रभु आगाड़ी बैठल रहे। परम प्रभु यहोशू के कहलन, उठ, तू काहे ऐसे बैठल बाड़ा? इसराइल पाप कैले बा। ओकनी सब चोरी कैले बा। ओकनी सब झूठ बोलले बा। यही से इसराइल सब अपन शत्रु के सामने अब खड़ा हो न सकी। चित्र नंबर 6, आकान के सजाए। यहोशू 7 अध्याय के 14 से लेके 26। यहोशू जमे इसराइली सब के परम प्रभु के सामने खड़ा कैला। आ परमेश्वर अपन विरोध पाप करे वाला व्यक्ति आकान बाटे से बात यहोशू के देखैलक। तब यहोशू आकान से पूछलन, इसराइल के परम प्रभु परमेश्वर के सामने साबित करके तू कथी कहले से तू हमरा कह, हमरा से ई बात तू न लुकाओ। आकान यहोशू के कहलक, सच में हम इसराइल के परमेश्वर के विरोध में पाप कैले बानी। जब हम लूटल धन में बेबीलोनिया देश के एगो निमन ओढ़े वाला 200 शेकेल ओजन के चांदी आ 50 शेकेल ओजन के एगो सुन के लठी हम देखली। तब हमरा लोभ लागल। तब हम उस सामान हम ले लेली। तब यहोशू कुछ आदमी सबके भेजलक आ ई माल सामान सबके पाल में गाड़लक। तब यहोशू कुछ आदमी सबके बैठैलक। वो माल सामान पाल में गाड़ल स्थान में से निकाल के यहोशू और इसराइली सब के पास ले आयल आ परम प्रभु के सामने रख देलक। तब परमेश्वर के आज्ञा अनुसार आदमी सब आकान के पत्थर चला के मार देलक। परम प्रभु अपन क्रोध से शांत भेलक और कहलन, लड़ाकू सब के ले जाके इस शहर के ऊपर लड़ाई कर। न डरा, निराश न हो। देख, ए देश के राजा के, ओकर प्रजा के, ओकर शहरा, उ देश के हम तोहर हाथ में सौंप देम। चित्र नंबर 7, सूरज और चंद्रमा अड़कल। यहोशू 10 अध्याय के 1 से 14। कनान देश के दुष्ट आदमी सब भी अब इसराइल से डेराए लागल।
ओकनी सब के कुल सब मध्य 5 कुल के आदमी सब एक होके इसराइल के ऊपर आक्रमण कर देलक। लेकिन परम प्रभु यीशु के कहलन, ओकनी सब से न डेरा, काहे कि हम ओकनी सब के तोरा हाथ में सौंप देले बाड़ी। यहोशू अपन आदमी सब के लेके कनान देश के विरुद्ध लड़ाई करे चल गेल। इसराइली सब के देख के ओकनी सब डेरा के सब केहू भागे लागल। इहे बीच में परमेश्वर स्वर्ग से बड़ा बड़ा पत्थर गिरा देलन। कनानी सब मध्य बहुत जना उहे जगह मर गेल। लड़ाई दिन भर इहे लेखा चलत रहलक। तब यहोशू आकाश के तरफ देख के परम प्रभु से कहलन, हे सूरज, तू गिबोन ऊपर आ ए चंद्र आयलन के बेसी पर अड़ी रह, आ इसराइली सब अपन शत्रु ऊपर विजय न हो सके तक परमेश्वर सूरज आ चंद्रमा के आकाश में रोक के रखलन। वो दिन जैसन पहले आ बाद में कहियो न भेल रहे। परमेश्वर इसराइली सबके कनान के दुष्ट आदमी सबके हराए के खातिर सहायता कैलन। चित्र नंबर 8। यहोशू अपन आदमी सबके अंतिम विदाई के साथ उपदेश दिलन। यहोशू 23 अध्याय के 1 से लेके 24 अध्याय के 31 तक परमेश्वर अपन प्रतिज्ञा बमोजिम कनान देश इसराइली सबके दिलन। अब यहोशू वृद्ध होके बहुत उम्र के हो गल रहे। उस सब आदमी सबके बुला के कहलन, तोहनी सब बलवान हो, परमेश्वर के पुस्तक में लिखल गेल ई जमा आज्ञा पालन कर, होशियार रह। अगर तोहनी सब अन्य ईश्वर से के पूजा करब त परमेश्वर तोहनी सब के देल देश में तोहनी सब नाश हो जाएब। वही से तोहनी सब के केकर सेवा करे के बा आज ही रोज। प्रिय मित्र, परमेश्वर यहोशू आ इसराइली सब के साथ कैल प्रतिज्ञा पूरा कैलन। परमेश्वर इसराइली सब के अपन देश देलन आ ओकनी सब शत्रु सब के हरा देलक। परमेश्वर स्वर्ग में हमनी सब के सदा के लागी स्थान देवे के खातिर प्रतिज्ञा कैलन। परमेश्वर अपन सब प्रतिज्ञा पूरा कैलन। हमनी के शत्रु शैतान बाटे, लेकिन हमनी के एगो महान अगुआ बारन जौन शैतान के जीत चुकल बारन, उ यीशु ख्रिस्ट बारन। हमनी के सब को ही उनकरा के पूजा करम, उनकर आज्ञा पालन करम। यही से हमनी केकर सेवा करम आज ही चुन। चित्र नंबर 9। दबोरा परमेश्वर के पक्ष में बोलेला। न्यायकर्ता 4 अध्याय के 1 से 9। यहोशू के मृत्यु के बाद इसराइली सब परमेश्वर के अलग हो गेल। ओकनी सब कनानी सब के पूजेला मूर्ति पूजा कैलक। इहे कारण से कनानी सब इसराइल पर अपन शासन कैलक। ओकनी सब के खराब व्यवहार कैलक। उस समय इसराइल के न्यायकर्ता दबोरा रहलिन। इसराइली सब दबोरा की यहाँ इंसाफ के लागी अलन। वो इसराइली सब के फिर से परमेश्वर के पास लावे के कोशिश कैलन। एक दिन वो 12 के बुला के बैठैलन। वो इसराइली सेना के सेनापति रहे। देबोरा 12 के कहलिन, जाके 10,000 आदमी सबके चुन के ओकनी सबके तू अपना साथ ताबोर डाँडा में ले आव। सिसरा आ कनानी सेना सब तोहनी सबके विरोध में लड़े आई, लेकिन परमेश्वर ओकनी सबके तोर हाथ में सौंप दिहन। 12 डेरा गेल। तब ओकनी देबोरा के जवाब देलक, अपने हमरा संगे आयम तभी हम जायम, लेकिन अपने न आयम तो हमू न जायम। देबोरा कहली, निश्चय हम तोरा साथ में जायम, बाकी ई वीरता के काम के मान तोरा न होई। परम प्रभु सिसरा के एगो आदमी के हाथ में सौंप दिहन। चित्र नंबर 10। सिसरा के परास्त करे के खातिर परमेश्वर के सहायता। न्यायकर्ता 4 अध्याय के 10 से लेके 16। दबोरा, बारक आ इसराइली सब ताबोर के डाँडा में जालन। कनानी सेना सब ओकरा विरुद्ध में लड़ाई करे जालन। सिसरा के कुल 900 रथ सब रहे, लेकिन इसराइली सब के हाथ में केवल तलवार मात्र रहे। कनानी सब ताबोर डाँडा के किनार में रहल नदी में ओकनी सब जमा भेलक। ओकनी सब के रथ पहाड़ के दिक्कत वाला रास्ता जाय सकल न। उहे समय परमेश्वर एगो बड़का आंधी तूफान देखलन। तब नदी में आयल दहाड़ सब ओकनी सब के रथ के दहा देलक। यही लेखा इसराइल के सेना सब कनानी सब के मार देलक। सिसरा अकेले मात्र दौड़ के भागे के सफल भेल।
चित्र नंबर 11, याएल द्वारा सीसरा के हत्या। न्यायकर्ता 4 अध्याय के 17 से लेके 23। सीसरा याएल नाम के स्त्री के पाल भीतर लुकाए के लेल पहुँच जाले। याएल सीसरा के कहली, रउआ भीतरे आई, न डराई। याएल इसराइली न होला के कारण ओकर पाल भीतर पहुँचलक। याएल उनकरा पिए के लागी दूध देलन आ उनकरा कमल ओढ़ा देलक। ओकरा बाद में सीसरा नीना जाले। उहे मौका पार के याएल पाल के एगो कीला एगो हथौड़ी लेवले आ सुतल सीसरा के छेव में जाले आ कांटी से ओकर कनपट्टी में भुइया तक पुगे वाला छेद कर देवले। बारक सीसरा के खोजत खोजत वही जगह में चल जाले। याएल उनकरा पाल भीतर बुलावले और कहले, आओ अपने खोजल आदमी हम देखावे छी। बारक सीसरा के कनपट्टी में कीला गाड़ के भुइया में लंपसार पर के मरल देखले। चित्र नंबर 12, इसराइल खुशी मनावे। न्यायकर्ता 5 के 1 से लेके 31। कनानी सब के जीते वाला शक्ति देवे वाला परम प्रभु नहीं है। परमेश्वर के धन्यवाद देवेला दबोरा आ बारक एगो गीत गैलन। इसराइली सब भी आनंद मनैलक। ओकनी सब दबोरा जैसन अगुआ पाके खुशी भेल। इसराइली सब के लागी उ एगो माँ के समान रहे। सीसरा से न डराए के कारण ओकनी सब याएल के भी प्रशंसा कैलक। परमेश्वर इसराइल के बचावे के खातिर ई 2 जना स्त्री सब के प्रयोग कैलन। मित्र सब परमेश्वर के शक्तिशाली सब के विरुद्ध जय देवेला कमजोर सब जैसन देखे वाला के चलैलन। हमनी सब के शैतान से बचावे के खातिर परमेश्वर यीशु प्रभु के चलैलन। दुष्ट आदमी सब यीशु ख्रीस्त के मार देलक। उ सब विचार कैलक कि यीशु ख्रीस्त के शक्ति नहीं खे, लेकिन परमेश्वर यीशु के मृत्यु से जीवित कर देलन। परमेश्वर में भरोसा करे वाला आ उनकर आज्ञा पालन करे वाला व्यक्ति के उ शक्ति और अनंत जीवन देवलन। आई हमनी के भी एकमात्र साचा परमेश्वर के भरोसा करी आ उनकर स्तुति गाई। यीशु ख्रीस्त के मार्ग के पछे आके परमेश्वर की पुगे चाहे वाला हरेक के विरोध में शैतान लड़ले, लेकिन परमेश्वर हमनी के शैतान के विरुद्ध लड़े वाला शक्ति कैसे पाएम कह के देखावलन। ई नीचा के कथा सब निमन से सुनू और सीखू। चित्र नंबर 13, गिदोन और परम प्रभु के स्वर्गदूत। न्यायकर्ता 6 के 1 से लेके 14। इसराइली सब परमेश्वर प्रति अनाज्ञाकारी हो गेल, अब बहुत दुष्ट काम करे लागल। यही से परमेश्वर 7 बरस तक मिद्यानी सब के ओखनी के ऊपर शासन कर देलक। मिद्यानी सब इसराइली सब के लगावल गेल बाली नाली के नष्ट कर देलक। तब इसराइली सब बचावे के लिए परम प्रभु के पुकार कैलक। एक दिन गिदोन नाम के एक जना व्यक्ति गहूँ थुरैत रहे। ई ओकर मिद्यानी सब के लुकावे के कोशिश करैत रहे। अचानक परमेश्वर के एक जना स्वर्गदूत देखा पड़ल आ गिदोन से कहलन, जा इसराइली सब के मिद्यानी सब के हाथ से छुड़ाव। लेकिन गिदोन जवाब दे के कहलक, हजूर सुनू, हम कैसे इसराइली सब के छुड़ावे सकम, हम तो कुछो न बारी। तब परम प्रभु जवाब दिलन, हम तोरा संगे रहम। तब गिदोन ले परम प्रभु के स्वर्गदूत के आगाड़ी कुछ खाए वाला चढ़ैलक आ स्वर्गदूत अपन लाठी के टुप्पा से ओकनी के छुईलक। उहे समय आग निकल के खाए वाला सामान के भस्म कर देल आ स्वर्गदूत उहे लगे बिला गेल। तब गिदोन मिलल संदेश परम प्रभु के तरफ से आयल बारे कह के था भे गेल। चित्र नंबर 14, गिदोन मूर्ति सब के नष्ट करले। न्यायकर्ता 6 के 25 से लेके 32। गिदोन के परिवार कनानी सब के पूजे वाला बाल आ आशेरा देवी के मूर्ति के पूजा करते रहे। एक रात परम प्रभु गिदोन के कहलन, तोहर बाबू के बाल देवता के बेदी ढा दे, ओकरा लगे रहल आशेरा देवी के मूर्ति के गिरा दे। तब उहे जगह में परम प्रभु तोर परमेश्वर के निम्ति बनिया ढांचा में एगो वेदी बना। गिदोन आदमी सब से डेराए, फिर भी परम प्रभु के आज्ञा पालन करे के चाहलक। वही से उहे रात में गिदोन अपन 10 जना नौकर के लेके परम प्रभु कहाँ चल गेल। वो मूर्ति सबके नाश कर देलक
उ देख के आदमी सब बहुत ही खिसिया गेलक आ गिदोन के मारेला निकल गेल, लेकिन ओकर बाबू ई बचा देलक। मित्र सब, परम प्रभु परमेश्वर कोनो काठ या पत्थर के मूर्ति सबसे महान बाड़न। हमनी के मूर्ति सबसे डराइबा कि सत्य या जीवित परमेश्वर से डराइबा? चित्र नंबर 15। गिदोन के आदमी सब पानी पियलक। न्यायकर्ता 7 अध्याय के 1 से लेके 7। इसराइली सब के विरोध में लड़ाई करेला सब मिधानी सब जमा भेलक। ओने गिदोन सब अपन आत्मिक सबके जमा कैलक, लेकिन परम प्रभु गिदोन के कहलन, तोहर साथ में रहल आदमी सब जरूरी से ज्यादा बाके, यही से लड़ाई के डर से कोनो कांप रहल बा। तो वो अपन अपन घर भागेल। परम प्रभु गिदोन के फेरू कहलन, तोरा संगे रहल आदमी सब अभी भी जरूरी से ज्यादा बाके, यही से ओकनी सबके नीचा नदी में लेके जा, आ हम तोहनी के लागी ओकनी सबके छोड़ाएम। तब गिदोन अपन आदमी सबके पानी पियावे के लेल नदी में ले गेलक। ओकनी सब में से बहुत जना अपन हाथ मुंह में ले जाके ठेहुन मोड़ के हाथ से पानी पीलक। 300 जना मात्र कुत्ता के जैसन जीभ से पानी चाट के पीलक। परम प्रभु कहलन, पानी चाट के पिए वाला यही 300 जना द्वारा हम तोरा के बचाएम, आ मिधानी सबके तोरा हाथ में हम सौंप देम। चित्र नंबर 16। गिदोन के आदमी सब मिधानी सबके छावनी घेर देलक। न्यायकर्ता 7 अध्याय के 16 से लेके 25। मिधानी सबके शक्तिशाली फौज नीचा बेसी में छावनी लगा के बैठलक। ओकनी सबके बहुत संख्या में आदमी सब आ ऊंट रहे, लेकिन गिदोन संगे 300 मात्र आदमी रहे। लेकिन ओकरा परमेश्वर कथी कथी करे कोई सबे बतला देलक। गिदोन अपन प्रत्येक आदमी के एगो तुरही भीतर राख के एगो खाली गागरा देलक। आधा रात में गिदोन उनकर आदमी सब नीचा बेसी में झरलक, आ मिधानी सब के छावनी के चारों तरफ घेरलक। तब सबे जना तुरही फूकलक, गागरो फोड़ के सबे जना एक के आवाज में बोललक, परम प्रभु के निम्ति या गिदोन के निम्ति तरवार। ई आवाज सुन के सब मिधानी सब अलमला गेल। अंधेरा में ओकनी सब एक दूसरा के चिन्हे न सकलक, आ शत्रु समझ के अपने अपने में एक एक दूसरा के मारे लागल। तब मिधानी सब के सेना अपन अपन छावनी छोड़ के भागलक। ऐसा ही इसराइली सब मिधानी सब के हरा देलक। मित्र सब, हमनी सब गिदोन के आदमी जैसन कमजोर या संख्या में थोड़े हो तैयो भी परम प्रभु के सहायता से हमनी सब बड़का शत्रु के हमनी हरावे सकली। चित्र नंबर 17। सिमसोन सिंह के मार देल। न्यायकर्ता 13 के 1 से लेके 14 के 19 तक। गिदोन के मृत्यु के बाद में इसराइली सब फेरू परमेश्वर के अलग होलक। वही से परमेश्वर ओकनी सबके सजाए देलक, क्रूर पलिस्ती सबके हाथ में सौंप देलक। तब परमेश्वर इसराइली सबके छुटकारा देवे के खातिर एक जना शक्तिशाली अगुआ के बैठैलक। ओकरा नाम सिमसोन रहे। परमेश्वर की आत्मा ओकरा बहुत शक्तिशाली आदमी बनैलक, लेकिन सिमसोन इसराइली सबके पलिस्ती सबके हाथ से छुड़ावेला अपन में रहल शक्ति के प्रयोग न कैलक। ओकरा उ अपने लागी प्रयोग कैलक। उ परमेश्वर के आज्ञा पालन न कैलक। सिमसोन एगो पलिस्ती स्त्री के प्रेम कैले रहे। यही से वो अपन बाबू के कहलक, हमरा वो लड़की ले आ दू, काहे कि उहे हमर पसंद बा। एक दिन जैसे ही सिमसोन वो स्त्री के घरे जाइत रहे, रास्ता में एगो सिंह गरजैत ओकरा ऊपर आयलक। सिमसोन इतना शक्तिशाली रहे कि वो अपन हाथ से सिंह के मार देलक। सिमसोन वो स्त्री से शादी कर लेलक, लेकिन वो लड़की ओकरा धोखा देलक। वही से वे खींच के कारण सिमसोन 30 जना पलिस्ती सबके मार देलक। चित्र नंबर 18। सिमसोन और जल रहल गिदर सब। न्यायकर्ता 15 के 1 से लेके 17। सिमसोन अपन मेहरारू के लियावे फेरू पलिस्ती सबके बीच में गेलक, लेकिन वो बाबू अपन बेटी के दूसरा जना के दे चुकल रहे।
सिमसोन खिसिया कि ऐसे कहलक, हम पलिश्ती सबसे बदला लेके छोड़म। तब उ जाके 300 गिद्दर के पकड़ के ले अयलक आ 2-2 गो गिद्दर के लंगड़ी सब बांध के सबके बीच में एक गो पोछड़ी में आग लगा देलक। ओकरा बाद में गिद्दर सबके पलिश्ती सबके पाकल बाली नाली में बैठा देलक। सब पाकल बाली नाली जल के नष्ट हो गए। पलिश्ती सब सिमसोन से बहुत घृणा करे लागल। ओकनी सब सिमसोन के मारे के कोशिश करे लागल, लेकिन सिमसोन गधा के हड्डी लेके 1000 पलिश्ती सबके मार देलक। चित्र नंबर 19। पलिश्ती सब सिमसोन के केस कमा देलक। न्यायकर्ता 16 के 4 से लेके 22। सिमसोन अपन केस कहियो न काटले रहे। ओकरा लम्बा लम्बा केस रहे, ओकरा में शक्ति रहे। ओकर लम्हत केस ओमे होल शक्ति वो परमेश्वर के लागी छुटियावल एगो चिन्हासी रहे। सिमसोन लगातार परमेश्वर के विरोध में अनाज्ञाकारी बन गेल। वो दोसर पलिश्ती स्त्री कहाँ गेलक, ओकरा नाम दलीला रहे। उ सिमसोन के शक्ति कहाँ से आयल बा कह के बात के पता लगावे के लागी कोशिश कैलक। अंत में सिमसोन ओकरा सब रहस्य बतला देलक। हम जन्म से परमेश्वर के निम्ति अलग कैल बानी। यदि हमर केस कमा दी त हमरा से हमर बल हट जाई। एक रात जब सिमसोन सुतल रहे तब दलीला पलिश्ती सबके बोलैलक। ओकनी सब मिल के था न हो सके कह के सिमसोन के कपाल काट देलक। तब परमेश्वर आ उनकर शक्ति सिमसोन के छोड़ देलन। ओकरा बाद में पलिश्ती सब सिमसोन के सिकर से बांध के ओकरा आँख निकाल देलक। ओकनी सब सिमसोन के जेल में थून देलक, लेकिन सिमसोन के केस धीरे धीरे बढ़े लागल। चित्र नंबर 20। सिमसोन पलिश्ती सब के नाश कर देल। न्यायकर्ता 16 के 23 से लेके 31। पलिश्ती सब के अगुआ अपन देवी देवता के मूर्ति सब के लागी बलिदान चढ़ैलक। ओकनी सब आंधा कहल गेल सिमसोन के भी झ्याल कारा में से निकाल के ले अयलक। ओकनी सब सिमसोन के बड़का मंदिर के बीच में खड़ा कहलक, लेकिन सिमसोन मन मन ही परमेश्वर से प्रार्थना कहलक कि हे परमेश्वर, हमरा के याद करू आ हमरा एक बेरा मात्र शक्ति दियो। तब वो अपन हाथ मंदिर के बीच में रहल मूल खम्भा में लगैलक। दाहिना हाथ से एगो बायां हाथ से एगो पकड़ के पूरा बल लगा के ओकरा ऐठलक। अपन सब शक्ति लगा के अपन अगाड़ी तक झुकलक। शासक सब और वो लगन रहल आदमी सब पर मंदिर झड़ गेल। सिमसोन अपने ही मर गेल। परमेश्वर सिमसोन के अपन शत्रु पलिश्ती पर विजय दिलन, लेकिन अनाज्ञाकारिता के कारण सिमसोन अपने खुद देखे न सकलक। मित्र सब किस्म के दुष्ट और अनाज्ञाकारिता पर जय पावे के लागी रास्ता देखावे के लेल परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट के पेठलन। चित्र नंबर 21। यीशु ख्रिस्ट दुष्ट आत्मा के निकालन। लूका 8 के 26 से लेके 39 तक। गिदोन आ सिमसोन के मृत्यु के बहुत साल बाद यीशु इस्राएल में जन्म लेलन। एक दिन यीशु बहुत दुष्ट आत्मा से सतावल गेल आदमी से भेंट कैलक। वो आदमी यीशु के अगाड़ी निहुर के कहलक, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, अपने के साथ हमरा कौन संबंध बा? यीशु परमेश्वर के पुत्र बारन से बात ई दुष्ट आत्मा के था रहे। वो आदमी में से दुष्ट आत्मा सब लोग के सुगर के एगो बथान में बैठा देलक। सुगर सब ऊपर से दौड़ैत जाके नीचा झील में डूब के मर गए। यीशु के शक्ति शैतान आ सब दुष्ट आत्मा के शक्ति से महान रहल बात आदमी सब देखे लागल। दुष्ट आत्मा सब भी यीशु के आज्ञा पालन करे लागल। चित्र नंबर 22। यीशु मंदिर में से दुष्ट आत्मा सब के खेदलक। लूका 19 अध्याय के 45 से 48। एक दिन यीशु यरूशलेम के एगो मंदिर भीतर पहुंचलक। उ जगह किन मेज करे वाला व्यापारी सबसे भरल रहे।
ओखनी सब मंदिर भीतर बलिदान के पशु सब के बेच बिकिन करते रहे, लेकिन दोसर का ठग के बेईमानी के साथ ओखनी सब अपन अपन फायदा के लेल पैसा कमाइत रहे। ई देख के यीशु के खीस उठ गेल। यीशु डांटैत ओखनी सब के कहलक, लिखल है हमर घर प्रार्थना के घर है, लेकिन तोहनी सब एकरा डाकू के ओडार बनैले छा। एकरा बाद यीशु मंदिर में किन बेच करे वाला सब व्यापारी सबके साथ में लियावल गेल बिक्री के लागी उ पशु सबके खरीद देलक आ ओ लगुन लियावल गेल पशु सबके खरीद देलक। यीशु परमेश्वर के पुत्र बारन, उनकरा साथ में अपन पिता के घर से सब दुष्ट आदमी सबके खहेरे के अधिकार और शक्ति रहे। लेकिन कितना जना धर्म गुरु और यहूदी सब यीशु से खिसिया कैसे कहलक, ई सब करे के अधिकार तोहनी कौन देलक? चित्र नंबर 23। यीशु मृत्यु के बाद जी उठलन। मत्ती 28 के 16 से लेके 20। यहूदी सब यीशु के मार देल। ओकनी सब यीशु के एगो काठ के क्रूस में कांटी ठोकलक, टांग देलक। लेकिन तीसरका दिन में यीशु फिर से जीवित हो गलन। परमेश्वर यीशु के मृत्यु के ऊपर जय पाए वाला शक्ति देवलन। अब वहाँ कभी न मरिहन। तब आदमी सबके था भेल कि यीशु सच में परमेश्वर के पुत्र बारन। यीशु अपन चेला सबके कहलन, स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर सारा शक्ति हमरा देवल गेल बा। एक के लेल जाके सब देश के जाति सबके चेला बनाओ। जे जे हम तोनी सबके आज्ञा करे छी ओकनी सबके सब कुछ करे के लागी सिखाओ। देखो हम सब दिन आ जगत के अंत तक तोनी के साथ में रहम। चित्र नंबर 24। परमेश्वर के सिपाही। एपीसी 6 के 10 से लेके 18। परमेश्वर शैतान के हरैलन, हमनी के शैतान के विरोध में खड़ा होए के लागी शक्ति देवलन। हमनी सब इस चित्र में रहल सिपाही जैसन हर समय तैयार रहे के पड़ी। उ लड़ाई के लेल तैयार बा। हमनी के हमेशा सत्य बोले के पड़ी। हमनी के कमर निमन से कसला के कारण हमनी के सत्या के पेटी चाहिए। हमनी दूसरा के प्रेम करे के पड़ी। जौन ठीक बाके वही हमनी करे के पड़ी। ई छाती पता जैसन बाके जौन शैतान के हमनी के हृदय में दुष्ट विचार रखला से रोकले। यीशु ख्रिस्त के रास्ता में चलला पर पाए वाला शक्ति के बारे में हमनी सब दूसरा के भी बतावे के पड़ी। ई एगो जूता जैसन बा जौन हमनी के शैतान के मार्ग में पिछल्ला से बचावे के पड़ी। हमनी में परमेश्वर प्रति विश्वास आ भरोसा रखे के पड़ी। ई एगो ढाल जैसन बा जौन हमनी के शैतान के हर एक आक्रमण से बचाई। यीशु ख्रिस्त हमनी सब के पाप के दंड से बचावलन। ई उटोप जैसन बा जौन हमनी के आत्मा के मृत्यु से सदा के लेल बचाइए। परमेश्वर के वचन बाइबल हमनी के लेल तलवार जैसन बाके हमनी के प्रार्थना में परमेश्वर के साथ में बातचीत करीले आ हमेशा उनका आज्ञा पालन करे छी। तब मात्र हमनी के भी शैतान, पाप आ मृत्यु के ऊपर हमनी के पायल जय के बारे में जाने सकम।